नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य। कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 3 दिनों के वीडियोग्राफी सर्वे ज्ञानवापी मामले में कई बड़े साक्ष्य सामने आए हैं, जैसे कि गुम्बद पे घंटे और कमल के फूल के निशान मिले हैं, मलबे भी मिले हैं उस मस्जिद प्रांगण में। उस मलबे में लगभग माना ऐसा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कई शिवलिंग उसमें दबे हुए हैं। अभी सत्यता सामने आई है कि 11:30 बजे तथ्य को ख़त्म कर दिया जाएगा। असली चीज़ मिल चुकी है। यह मंदिर थी, मंदिर रहेगी और हम लोग आप जाते रहेंगे, लेकिन भोलेनाथ ही विराजमान रहे और विराजमान रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। यह मलबा को दबा दिए, उस पर इन्होंने सीमेंट से बना करके छत के अंदर उनको दबा दिया गया। वह जो क्या नाम है पानी था, उसमें मछलियाँ तैरती थी बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ जो खड़े हैं आप, यहाँ गंगा बहती थी, बाबा का मंदिर वहीं था। 24 घंटे में माँ गंगा उनको चरण पखारने आती थी। तो बाबा विश्वनाथ जी जो हैं एक कड़कड़ के वासी हैं। आप घर घर में मंदिर पाएंगे बाबा के। कई करोड़ यहाँ भोले बाबा का जो रूप है वो स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो अर्धांगिनी है, आधा माँ है और आधा मेरे भोलेनाथ है। इनको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं एक गीत के साथ आपको मैं बताऊंगा, इसी में सब आपको समझ में आएगा। जेकर बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, बाबा भोलेनाथ नंदी पर बैठ जावले, एक काशी के नगरी के 24 घंटा में चक्र लगावले, लगा के जब तनी थकले तो अपने मंदिर में लिंग के उठावले, कोई ना आई उनके शरीर भस्म हो जावले। थोड़ा सा दिक्कत आयल भस्मासुर से, उन्हें ओहू के इज्जत कैलन, लेकिन उसे कहन तैसा नाच दिखा देता तो हम तैसा प्रसन्न हो जाए, ओहू के खा गईलन। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी चीज़ को, यह हिंदुस्तान है, जिस दिन जनता अपने को झाँक के देखेगी उसी दिन ये राममय हो जाएगा। ये सोने की चिड़िया थी, मिट्टी की चिड़िया हो गई थी, अब सोने की चिड़िया होने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। उसी साक्षी के लेकर तो हम सभी लोगों की निगाहें लगी है, मीडिया चैनल की निगाहें लगातार लगी है। पल पल की खबरें आप दे रहे हैं। उस पल पल की खबरों में ये मलबे में जो पहले दिन मिला, उसमें बहुत से जो है माँ गौरी, श्रृंगार गौरी का जो था वो पहले ही से है कि नहीं, वहाँ पूजा पाठ होता था, वो तो सच्चा थे। नंदी जो सामने हैं उधर मुँह करके ही हैं, वो उसी जो ज्ञानव्यापी की तरफ। ये आम जनता भी कि पूरे देश में, दुनिया में जहाँ शिव का मंदिर है, नंदी उसी मुँह के करके रहती है, क्योंकि नंदी उनकी सवारी है। इसे प्रमाणित हो जाता है धरातल स्तर पर कि ज्ञानव्यापी जो है वह जो है बाबा भोलेनाथ की मंदिर था। और उसी का विवाद छिड़ा हुआ है कि हमारे हिंदू समाज और हमारे हिंदू महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को माँ गौरी श्रृंगार का जो पूजा अर्चन करने अपने अधिकार का मांगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है, धर्म से नहीं चल रहा है। हाँ, आस्था और पूजा के लिए ये बनाया गया है, तो हम अपने आस्था को व्यक्त करेंगे। अब उसमें कोई जिक्र कर रहा है कि धर्म इससे पहले कानून बन गया है तो इसको अब नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन कानून समय समय पर बदलता है। समाज के विकास और शांति और अमन खुशहाली के लिए समाज में जो है कानून बदल दिए जाते हैं। आज भी हमारी आस्था को सम्मान देने के लिए कोर्ट उसका आधार निकाला है और सर्वे कराया जा रहा है। और सर्वे में बहुत काफ़ी कल जो है एक कुआं जो जिसका बात होता है, तालाब है, सुरंग है, जिस सुरंग की किदवंतियाँ आती है, जिस सुरंग में जो है जिस वक्त औरंगजेब ने तोड़ा था और उसके लोगों ने, सेना ने तोड़ा था, उस समय उसी सुरंग के माध्यम से यहाँ जो महंत बैठे थे वो किसी तरह शिवलिंग लेके जो है उसी में जो है दूसरे जगह भाग गए और वहाँ पर वो शिवलिंग रखा गया कि कम से कम बचे। लेकिन मुख्य ज्योतिर्लिंग है वो उसी ज्ञानव्यापी के निचले तल में है, जो ऊपर ढांचा बदल गया। उसी ढांचा का विवाद है कि ये देश भारत जो है यहाँ पर शक्ति का वास है। पूरी दुनिया में आध्यात्मिक रूप से भारत पहचाना जाता है, इसलिए विश्व में गुरु है। आध्यात्मिक कारण आज भी गुरु है। आज यहाँ पर जितने लोग आए विदेशी, यहाँ पर भले लूटे खसोटे, लेकिन इस सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए। आज भी उतने फंड से चल रहा है। आज जब जब धराधाम पर बढ़ता है कतु चर्चा, तभी तभी ईश्वर जन्म लेता है कोई महापुरुष। ऐसे रूप में हमारे योगी और मोदी जी को सारी देश की जनता जान रही है कि आज लोकतंत्र के न्यायालय में न्याय मिलेगा, जैसे अयोध्या का मिला उसी तरह काशी का मिलेगा और मथुरा का मिलेगा। और तमाम विवादित जो अधिकार हैं जो दबाए गए हैं लोगों के द्वारा,
द्वारा वो अधिकार जो है स्वतंत्र मिलेगा, तभी हमारा भारत एक सुंदर भारत बनेगा और वो गौरवशाली इतिहास को प्राप्त होगा और समृद्धिशाली बनेगा। अब तो ये न्याय का फैसला है ना, लोकतंत्र में न्याय है, और न्याय के लिए हम गए तो न्याय जब आ जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिले, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? बस पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए ना। क्या तालाब के पानी को हटाया? वही तो कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जांच हो। तो क्या पानी आज निकाला गया? एक लाइन की बात। हाँ, पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पुरातत्व विभाग भी गया था। हाँ जी, डीएम को बस समझ लिए बस। आज हमने जो दावा प्रस्तुत किया था न्यायालय के सामने, आज साक्ष्यों के साथ कमीशन कार्रवाई के दौरान वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और सारे साक्ष्य जिसकी कल्पना हम लोगों ने दावा किया था वो साक्ष्य आज प्रकट हो गए, हम लोगों के सामने दिख गए। यानी आज मलबा वगैरह कुछ नहीं हटाया गया, आज केवल तालाब जो है वजूद जिसमें करते हैं लोग, जिसमें हाथ पैर वगैरह धोते हैं, वो उस क्षेत्रों का था, पानी हटवा के कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, फोटोग्राफी भी हुई है। पर्याप्त ही नहीं, हमको विश्वास है कि इन्हीं साक्ष्यों के लिए हम लड़ रहे थे, वो साक्ष्य 100% हमारे सामने आ गए हैं, इसलिए विश्वास है कि हम सफल होंगे। साक्ष्य सारे मुकदमों में आदि विश्वेश्वर के जो भी मुकदमे चलेंगे या चल रहे हैं, सब में ये साक्ष्य जो है प्रमाणित ढंग से एक सबूत के तौर पे प्रस्तुत होंगे, और सफलता के लिए ये मील का पत्थर ये साक्ष्य साबित होंगे। बनारस के लिए तो इतिहास है, इतिहास है। आज स्वर्णिम काल कहा जाएगा कि 1669 के बाद आज हमको लग रहा है कि आज जो हम लोगों ने दर्शन किए हैं 1669 के बाद की ये अब सौभाग्यशाली हम लोग हैं, चाहे अधिवक्ता के नाते कहिए या मानव के नाते, कि आज हम लोग जो है दर्शन प्राप्त कर लिए हैं 1669 के बाद। नंदी भाई, नंदी तो बाबा विश्वनाथ की तरफ ही मुख करके रहती हैं, और नंदी भाई वही दिशा तय करके उन्होंने ही तो आवाज़ दिलाया कि हम कहाँ हैं। नहीं, बाबा तो छिपे हुए थे। बिल्कुल 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 जो है हम लोगों ने कल से भी शुरू से ही इस चीज़ों के लिए हम लोगों ने आपत्ति लगा रही थी कि इसका किया जाए, लेकिन खैर ईश्वर की इच्छा थी कि आज ही करना है, तो आज ही हुआ। जो दिन था वो निर्णायक। बिल्कुल। उत्साह की जहाँ तक बात है तो उत्साह सबसे बड़ा चीज़ होता है कि प्रचंड धूप में और ऐसे जगह पर कमीशन होना जहाँ पर धूप ज़्यादा लगे, तो अंत भला तो सब भला, इससे उत्साह भी है। और कमीशन की कार्रवाई बिना बाधा के हमारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, सहयोग से, अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से, और इसमें विपक्षी ने भी बहुत अच्छी सहयोग किया, कोई विरोध नहीं हुआ। और विशाल सिंह जो कमिश्नर थे उनकी अध्यक्षता में अजय मिश्रा, अजय सिंह और संजय दाढ़ी वगैरह जो उनकी टीम थी, बहुत मजबूती से, वफादारी से, निष्पक्षतापूर्वक कमीशन कार्रवाई किए, इसलिए प्रसन्नता है। वो आरोप लगाया गया था, लेकिन आज आरोप नहीं न है तो गतम न सोचते, पिछली बातों को नहीं सोचना चाहिए। खत्म हो गया, रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा आपको। हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई कार्रवाई। काला पत्थर मिला हुआ है? अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। अभय जी ये जानना चाह रहे थे कि आज क्या क्या हुआ, सर्वे में क्या हुआ? सर्वे में जो कल का पार्ट बचा हुआ था उसका सर्वे हुआ है। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में
डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं, सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। एएसआई की टीम के अंदर गई थी क्या सर? लगे बताया जा रहा है शिवलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कोई पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहाँ पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। तो कोर्ट का ये फैसला जो था, इसको वीडियोग्राफी और सर्वे का कार्य 3 दिनों तक ज्ञानवापी परिसर में चला, इसको पूरा कर लिया गया है। अब इस साक्ष्यों के तहत कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला दे सकता है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।